हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में इस बात करते हैं कि कार्डियो रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, या आप कह साधारण भाषा में कहें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले सीरीज़ में बात करी थी मोटापे के बारे में, और इसमें भी फ्रेंड हम इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं कि एक डब्ल्यू का डाटा है, बहुत ही चौंकाने वाला है। जो डब्ल्यू का डाटा के अनुसार जो दुनिया में, पूरी दुनिया में लगभग 2.25 करोड़ मौतें जो होती हैं उस केवल हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से होती हैं। मतलब दिल के संबंधित रोगों से लगभग 2.25 करोड़ लोग सालाना मरते हैं फ्रेंड्स। और ये इसमें एक हार्ट अटैक एक टाइप का बात है। हार्ट में बहुत सारे डिजीज हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जब भी हम कहते हैं दिल से संबंधित रोग, तो हमें हमेशा लगता है कि हम हार्ट अटैक की बात करें। फ्रेंड्स, दिल से संबंधित कई सारे रोगों में ये भी एक रोग है। हम बात करते हैं कि दिल से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं फ्रेंड। तो एक तो फ्रेंड ये हो गया हार्ट अटैक, या जिसको हम कोरोनरी डिजीज़ कहते हैं। और एक फ्रेंड चिल्ड्रन में एक डिजीज़ पाया जाता है जिसको हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और फ्रेंड जनरली इसमें होता क्या है, ये जब वो उनके बाय बर्थ ही रहता है, जब उनका जन्म होता है तब से ही ये पाया जाता है फ्रेंड। और ये इसमें उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में कुछ समस्या रहती है। और एक बात करें जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, उनमें एक वेगुलर हार्ट डिजीज़ होता है फ्रेंड। और ये जो है इसकी शुरुआत होती है एक वायरल इन्फेक्शन के साथ, और धीरे धीरे ये वेगुलर हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड हम बात करें, ये बीपी है ना, ये सब भी एक दिल के डिजीज़ का ही एक पार्ट है फ्रेंड। तो अगर हम बात करें कि ये सब डिजीजेस तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली फ्रेंड देखा गया है कि जो कहा जाता है कि जो खासकर हार्ट अटैक के केस में जो पहला घंटा होता है, जब से आपका हार्ट अटैक आया है तब उसके बाद जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर उस दौरान फ्रेंड अगर किसी पेशेंट को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गई तो फ्रेंड उसके बचने के चांसेस बहुत ही ब्राइट रहते हैं। कारण क्या है फ्रेंड, क्योंकि जब ये 60 मिनट के बाद जो हमारा जो ऑक्सीजन मिलता है सेल्स को, मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, या वो जब वो मरने लगते हैं फ्रेंड, जो हार्ट के सेल्स हैं वो मरने लगते हैं। अगर ये फ्रेंड ज़्यादा मात्रा में हो गया, ज़्यादा देर तक हो गया, तो हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो पहला घंटा है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करना है कि जितना जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस बुलाइए, डॉक्टर के पास पहुंचिए, हॉस्पिटल जाइए और जल्दी से अपना इलाज स्टार्ट करवाइए फ्रेंड। तो हम बात करते हैं फ्रेंड कि जो ये घंटा, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपने एम्बुलेंस से कॉल किया, ये जो बीच में 5 या 7 मिनट का टाइम है, उसमें आपको करना क्या है। तो जो पहला काम ये करना है फ्रेंड कि वो पेशेंट जिनको भी आया है उनको लेटा दीजिए, थोड़ा सा उनके सर को टिल्ट कर दीजिए, और ध्यान रखिए कि उनको जो है उनका जो एयर पैसेज है जिससे हवा अंदर की जा रही है फ्रेंड, वो ब्लॉक ना हो। क्यों? क्योंकि हवा, ऑक्सीजन अंदर जाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको सीपीआर भी दे सकते हैं, है ना, सीपीआर। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये सीपीआर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम थोड़े मोड़े क्या कहते हैं, थोड़ा किसी को देख के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप किसी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ से जाके एक नॉर्मल सा ये क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमारे लाइफ सेविंग हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड अगर हम बात करें कि हम सिम्टम्स हैं, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या हार्ट अटैक डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, हम कैसे पहचानें। खास करके बात करोगे हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक में जो सबसे बड़ा सिम्टम्स है फ्रेंड, जो हमारा हार्ट है, जो ये पोर्शन है, यहाँ से फ्रेंड सेंटर से जो दर्द स्टार्ट होता है और बहुत ही सीवियर पेन होगा। और वो पेन फ्रेंड इतना सीवियर होगा कि वो सीवियर होने के साथ साथ हमारे लेफ़्ट साइड वाले शोल्डर्स, हमारे चेस्ट, ये अपर पार्ट में पूरा फैल जाता है फ्रेंड। इसके साथ हमें बहुत ज़बरदस्त स्वेटिंग होती है, हमें
रेस्टलेसनेस हो जाती है, मतलब ब्रेथ लेने में मतलब सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती है। अगर फ्रेंड ये सब सिम्टम्स हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और हार्ट अटैक है या नहीं है फ्रेंड, ये डिसाइड करने के लिए बेस्ट अथॉरिटी डॉक्टर ही हैं, वही डिसाइड कर पाएंगे। ऐसा कुछ होता है तो जितना जल्दी पहुंच सके उतना फ्रेंड हमारे लिए बेहतर है। और फ्रेंड बहुत सारे आज के डेट में देखा गया कि पिछले 5 साल में या पिछले 4 साल में, खासकर कोविड के बाद देखा गया कि जो यंग लोग हैं, जो कि 30 35 40, उनमें हार्ट अटैक की समस्या बहुत बड़ी है। वर्कआउट करते करते, एक्सरसाइज करते करते किसी जिम में वो गिरे और उनको हार्ट अटैक हो गई। इसका फ्रेंड्स कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि पहले वो कहा जाता था कि ये जो खासकर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है वो उनको ज़्यादा होता है जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन फ्रेंड आज के डेट में है नहीं। अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की कि ये जो यंग लोगों में क्यों हो रहा है और ख़ासकर ये कोविड के बाद इसमें बढ़ोतरी क्यों देखी गई है, तो जो सबसे पहला जो कारण है फ्रेंड वो है अगर जो हमारा हार्ट है वो जो हार्ट है वो उसमें दिक्कत क्या हो गई है कि सबसे पहला जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का जो बढ़ गया है फ्रेंड, जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें सूजन सी आ जाती है और जिस भी सूजन की वजह से ठीक ठाक से काम नहीं करता। तो एक रीज़न है फ्रेंड। और आज के डेट में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो सबसे बड़ा इसके लिए दोषी है। तो अगर आप माने कि हार्ट अटैक एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है तो जी हाँ, हार्ट अटैक भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। और इसका वजह है पहला तो कि फ्री रेडिकल्स का बॉडी में एडिक्स बढ़ जाना। इसके अलावा जो हमारा फूड जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी एक बड़ा वजह है। आज के डेट में फ्रेंड जितने भी हम केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, जितना हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जितना जंक फूड खा रहे हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए फ्रेंड बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और जो सबसे जो मुश्किल काम है, जो आज ही सबसे मुश्किल ये हो गया है कि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं फ्रेंड, खासकर ये भाग दौड़ दौड़ी ज़िंदगी में, जो खासकर मेट्रोज़ में या सिटीज़ में, वहाँ क्या है प्रोसेस फूड खाने के चलन बिल्कुल बढ़ गई है। और इसमें जो खास वेजिटेबल ऑयल है, जो जनरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल्स है, उसकी वो भी एक बड़ी वजह है आज के डेट में यंग जो लोगों में ये हार्ट अटैक की समस्या देखी गई है। तो वो भी एक कारण है। खासकर आज के डेट में जो जितना ज़्यादा चलन बढ़ गया है, जितना ज़्यादा इंटेक हमारा बढ़ गया है शुगर से मेरा मतलब है कि वो खासकर मतलब जो प्रिजर्वेटिव्स जिनमें डाले हुए हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, जो हम क्या कहते हैं, जो जूस पीते हैं हम, क्या प्रिजर्व्ड वाले हैं ना, फ्रूटीज़ वगैरह हो गए। इसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें फ्रेंड बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है और वो शुगर बहुत ही डेंजरस है। वैसे आप नॉर्मल चीनी खा लें फ्रेंड तो उसका असर वो कम घातक है बजाय कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डाला हुआ है। इसके अलावा आज के डेट में जो हमारा खान पान तो ठीक है, वो चलिए ख़राब हो गया। इसके अलावा जो हमारा लाइफ स्टाइल है कि हम फिजिकली कम एक्टिव हैं, तो एक बड़ा मेजर समस्या है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो इसकी वजह से हमारी ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ये सब एक मेजर वजह हैं जिसकी वजह से आज के डेट में हार्ट अटैक आ रहे हैं। और जो ये लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है ना, खास करके एक ये आ गया है कि हम बहुत लेट सोते हैं, हम 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, और जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। और ये भी एक फैक्टर जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। और ये भी एक कारण हो सकता है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का। अगर मैं बात करूं कि जो इनएक्टिविटी है ना, तो ये एक सबसे बड़ा कॉज है। आप मुझसे पूछेंगे कि दो हार्ट अटैक के सबसे बड़े कॉजेज़ क्या हैं फ्रेंड, तो जो सबसे बड़ा जो हार्ट अटैक का जो कॉज होगा, पहला तो ये है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना, हमारे फूड्स में न्यूट्रिशन की कमी होना, और जो जितना ज़्यादा हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और जो सबसे जो एक बात मतलब दिल को खटक जाती है कि हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लेकिन वो हम फ्रेंड करते नहीं हैं।
क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम इसी में ज़्यादा घुसे रहते हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट था। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इस पे हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब और क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, और किस प्रकार के और भी हार्ट अटैक डिजीज़ होते हैं फ्रेंड। ये डिजीज़ कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।